अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात के लगभग 1 बजे का वक्त था। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। मैं नूरपुर गांव जाने के लिए बस स्टॉप पर उतर चुका था। बस स्टॉप पर मौजूद इक्का दुक्का छोटी मोटी दुकानें बंद हो चुकी थीं। दूर दूर तक किसी इंसान का अता पता नहीं था। दिसंबर में चलने वाली ठंडी हवाओं ने हर तरफ वीरानी फैला रखी थी। मैं बस से उतरने के बाद काफ़ी परेशान था। अपना बैग घसीटता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हो गया। नूरपुर जाने के लिए मुझे इससे आगे का रास्ता मालूम नहीं था। मेरा नाम उमर है और पेशे के लिहाज से मैं एक टीचर हूँ। मेरी उम्र 35 साल है, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। नूरपुर के स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और इसीलिए मैं नूरपुर पहुंचा था। स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ख़त में बता दिया था कि स्कूल का चपरासी मुझे बस स्टॉप पर लेने आएगा और वो मुझे सरकारी गेस्ट हाउस में ले जाएगा। मगर वो बेचारा शायद मेरा इंतज़ार करते करते वापस चला गया था, क्योंकि नूरपुर जाने वाली एक बस मुझसे छूट गई थी। दूसरी बस ने मुझे 1 बजे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। कोहरे की वजह से हर तरफ वीरानी नजर आ रही थी। मैं परेशान सा जहां तक पॉसिबल था आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था। सर्दी की वजह से मेरी टांगें कपकपाना शुरू हो गई थीं। यह इस बात का इशारा था कि जल्द से जल्द मुझे अपने ठहरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए, जो कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बैग में रखी टॉर्च निकाली और उसका बटन दबाकर ऑन किया। इतने में मेरे कानों में लाठी टेकने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सड़क पर लाठी टेकते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मेरा दिल डर के मारे उछलने लग गया। मैंने टॉर्च उस तरफ की। मैंने टॉर्च का रुख आवाज़ की तरफ किया, मगर घने कोहरे की वजह से रोशनी दूर तक नहीं जा सकी। आवाज़ लगातार मेरी तरफ बढ़ रही थी, मगर साया अभी तक नजर नहीं आ रहा था। काफी देर तक आवाज आती रही तो मैं खुद बेचैन होकर आवाज की तरफ बढ़ा। शायद किसी को मेरी जरूरत हो। मैंने बैग को साइड पर रखा और चल पड़ा। थोड़ी दूर चला, मगर कोई बंदा नजर नहीं आया। आवाज थी जो आए जा रही थी। मैं हैरान होकर कि शायद कोई वापस मुड़ गया हो, तेज तेज कदम उठाता हुआ आवाज के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते मैं ये भी भूल गया कि मुझे तो नूरपुर जाना था और मैं किस चक्कर में लग गया हूँ। गुस्से में आकर मैंने हवा में मुक्का लहरा दिया और वापस पलट आया। अभी 2-3 कदम ही उठाए होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सख्त सर्दी में मेरा बदन कपकपा रहा था, मगर वो हाथ तो जैसे बर्फ की तरह था, बिल्कुल ठंडा। पहली बार डर के मारे मेरे पूरे बदन में सनसनी फैल गई और मैंने डरते डरते अपनी गर्दन पीछे मोड़कर देखा। मेरे सामने एक बूढ़ा, जिसने सर्दी की वजह से मुंह पर देहातियों के जैसे कपड़ा लपेट रखा था, कपकपाते हाथ में लाठी थामे मुझे देख रहा था। बूढ़े को यूं सर्दी में ठिठुरता देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा हो गया और मैंने हैरत से पूछा, बाबा जी आप कहाँ थे? आपकी लाठी की आवाज सुनकर मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप नजर ही नहीं आए। बेटा मैं चलते चलते थक गया था, जरा देर के लिए सुस्ताने बैठ गया। ओ मेरे खुदाया, अचानक मेरे मुंह से निकला। आवाज के पीछे मैं पागल होकर दौड़ रहा था। शायद इस बेचैनी में मेरी नजर बैठे हुए बूढ़े पर नहीं पड़ी हो। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा और बूढ़े का हाथ पकड़कर पूछा, आपको कहाँ जाना है? बूढ़े ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इस इलाके में नए आए हो शायद। मैं बूढ़े की नज़र और पहचान का कायल हो गया। जी पापा जी, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। नूरपुर स्कूल का नया टीचर हूँ। शहर से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने बूढ़े के सवाल का जवाब दिया। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने जरा गुस्सैले लहजे में कहा, अभी बस से उतरा हूं, नूरपुर का रास्ता मालूम नहीं। इंतजार में खड़ा था कि कोई आए तो रास्ता मालूम करूं।
चलो आओ मेरे पीछे, बूढ़े ने कहा और वो लाठी टेकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके चलने की रफ्तार अच्छी खासी तेज थी। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी उसके बराबर नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ये फासला बढ़ने लगा। इतने में हम बस स्टॉप पहुंच गए। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था मेरे एक कदम के मुकाबले में वो 3 कदम उठा रहा है। भाग भाग कर मुझे सांस चढ़ गई। मैंने आवाजें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा धीरे धीरे कोहरे में गायब होता जा रहा था। इस सारी भागा दौड़ी में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा साए की तरह मुझे नजर आ रहा था। मैं थक कर बैग नीचे फेंक कर बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक फिर से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बितके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा मुझे देख रहा था। बाबा जी आप? मेरे मुंह से अचानक निकला और मैं दूसरी तरफ साए को भी देख रहा था जो अभी तक मुझे नजर आ रहा था। प्यास लगी है? ये पी लो। उसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला सूख रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर गटागट पीने लग गया। पानी का टेस्ट मुझे जरा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो फौरन उल्टी आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर उल्टी की और सारा खून बाहर निकालकर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा जो मेरी हालत देखकर ठहाके लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लिपटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था, वो कपड़ा खून से लुथड़ा हुआ था। पूरा कपड़ा उसके चेहरे से उतर चुका था। उसकी भयानक शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रिस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड्ढे थे। ऊपर से उसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी। उसके गंदे और भयानक चेहरे को देखकर मैं कांपने लगा। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टॉर्च हाथ में लिए चीखता चिल्लाता दिशा का अंदाजा किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहां भागा जा रहा हूं वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियां मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की ताकत खत्म हो गई तो किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गड्ढे में जा पड़ा और सांस रोककर दुबक गया, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर दुबक जाती है। जब से भागा था तब से वो बूढ़ा नजर नहीं आया था। मैं गड्ढे में दुबका बैठा था कि फिर वही लाठी की ठक ठक सुनाई देने लगी जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे डर के खड़े हो गए थे। चीख कर रहा था, जोर जोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता था, मगर जिंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर अपनी मर्जी से खत्म करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके गड्ढे में रोशनी की तो नया धक्का लगा। जहां मैं गिर पड़ा था वो गड्ढा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर डर की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टक टक की आवाज अभी भी आ रही थी कि अचानक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ ली। हाथ का छुअन महसूस करके मैं समझ गया ये वही बूढ़ा है। डर के मारे मेरी चीख भी नहीं निकल सकी। हाथ में बहुत ताकत थी। उसने मुझे तिनके की तरह गड्ढे से निकालकर बाहर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हा 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 हा। उसने एक लंबा ठहाका लगाया और बोला,
मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है। मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के इस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफी दूर खड़ा था, मगर उसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन तक पहुंच चुका था। उसके सख्त खुरदुरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन छुड़वाई और एक बार फिर अपनी कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और डर के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में उगे पेड़ों पर पड़ी। वहां छोटे छोटे बच्चे परिंदों की तरह टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। उनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, उनमें बला का जादू था जो मेरी ताकत को खत्म कर रहा था। इतनी ही देर में मैं किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। मैं गिर कर उठ खड़ा हुआ और सामने जो देखा तो सफेद कपड़ों में नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर उनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो शैतान मेरे पीछे पड़ा है। उस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही बूढ़ा लाठी टक टक करता हुआ आने लगा। बुजुर्ग ने मुझे कहा, बोलो, जोर से बोलो, हक हूँ, अल्लाह हूँ, हर दर्द की दवा, मुश्किल कुशा, अल्लाह हूँ। जैसे ही उसके मुंह से हू की आवाज निकली, पेड़ों पर बैठे बच्चे नुमा परिंदे, चिड़ियां फड़फड़ाकर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फिजा उनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझसे कहा, बोलो, हक हूँ, अल्लाह हूँ। मैंने जोर से पागलों की तरह बोलना शुरू कर दिया, हक हूँ, अल्लाह हूँ, हर दर्द की दवा, अल्लाह हूँ, मुश्किल कुशा, अल्लाह हूँ। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई। वो सर थामते हुए जमीन पर गिर गया, फिर एक गिद्ध का रूप धार करके उड़ गया। मेरे होश पढ़ते पढ़ते कंट्रोल में आ रहे थे। दिल की बेचैन धड़कनें धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी थी। मैं उस बुजुर्ग को देखे ही जा रहा था जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे बोला, बेटा, इंसान के अंदर डर और खौफ पैदा करके उस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से शांत रखो। फिर हवा के झोंके की तरह वो बुजुर्ग भी हवा में खुल गए। मैं उन्हें जाता देख ही रहा था कि मेरे कानों में अजान की आवाज़ पड़ी। फजर की अजान की आवाज़ थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैं एक गांव में दाखिल हो गया जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके उससे अपने लिए अलॉट किया हुआ घर खुलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। मैंने उससे बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे, सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। उसने मुझे अपने घर से कपड़े ला कर दिए। नहा धोकर मैंने नाश्ता किया और फिर गांव के चौधरी के पास गया। वहीं चपरासी मेरा बैग भी तलाश करके ले आया। वहां से सीधा मैं स्कूल गया जहां मेरी क्लास के बच्चे अपने नए टीचर से मिलने के लिए बेचैन थे, बेताब थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।